प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम पे लॉर्ड्स हाउस चैनल के द्वारा स्वागत करता हूं। ये महीना दिसंबर है। इस पूरा साल में हर एक परिवार में बहुत सारा नुकसान, दुख और समस्याओं को सामना करना पड़ा, लेकिन परमेश्वर की दया से हम इस साल के अंतिम महीने में आ गए हैं। तो ये क्रिसमस का समय है, यानी यीशु मसीह का जन्म के बारे में इस पूरे महीने में ध्यान करते हैं। आज मैं आपके सामने इस क्रिसमस के समय में दो व्यक्तियों के बारे में बताना चाहता हूँ। पहली है मरियम और दूसरा है यूसुफ। असली बात में क्रिसमस का अर्थ लोग कैरल्स मनाते हैं, केक काटते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और वहाँ यहाँ घूमते हैं, चर्च जाते हैं। कुछ लोग यीशु मसीह का जन्म हुआ कहते हुए पार्टी करते हैं और कुछ लोग अपना घर को बहुत अच्छी तरह से सजाते हैं, अच्छे लाइट से, अच्छे डेकोरेशन से, बहुत कुछ करते हैं। लेकिन असली क्रिसमस क्या है? यीशु मसीह के जन्म के कारण हम खुशी मनाते हैं, आनंद करते हैं, लेकिन उसके पीछे दो व्यक्तियों का त्याग है। कौन है मालूम है? पहली है मरियम, दूसरा है यूसुफ। आप कहेंगे भाई यीशु मसीह संसार में आने में उनका क्या त्याग है, इन्होंने क्या किया है? यदि ये सवाल आप मुझे पूछेंगे तो मैं आज आपको इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। बहुत लोगों को क्रिसमस का असली अर्थ नहीं मालूम है और मरियम यूसुफ के बारे में कोई नहीं जानते। सब लोग जानते हैं कि मरियम और यूसुफ यीशु मसीह के माता और पिता है, लेकिन मरियम यीशु मसीह का माँ बनने के लिए और यूसुफ यीशु मसीह का पिता बनने के लिए उनको अपने जीवन में क्या मुसीबतें सामना करने पड़े, क्या हुआ, ये संदेश में हम जानेंगे। पहले आपके सामने मैं कुछ वचन बताना चाहता हूं, उसके बाद इस वचन का अध्ययन करेंगे। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 1 में से कुछ वचन पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नजरेत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। यहाँ हम जिब्राइल यानी गाब्रिएल नामक एक स्वर्गदूत को देखते हैं और दूसरी ओर पर एक कुमारी के बारे में लिखा गया है। कौन है वो कुमारी? मरियम। जी हाँ, परमेश्वर ढूंढ रहा था कि मैं किस व्यक्ति को इस्तेमाल करूं ताकि इस संसार में उद्धारकर्ता यानी प्रभु यीशु मसीह को लाऊं। तो परमेश्वर के आंखें एक कुंवारी मरियम के ऊपर गिरा। मरियम एक प्रार्थना करने वाली स्त्री है, वो एक पवित्र कन्या है। तो परमेश्वर ने मरियम के द्वारा यीशु मसीह को लाने के लिए योजना बनाया और जिब्राइल स्वर्गदूत यानी गाब्रिएल स्वर्गदूत मरियम के पास जाकर एक संदेश बता रहा है कि मरियम, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर है, तू गर्भवती होगी और तेरे पेट में से एक बच्चा उत्पन्न होगा, उनका नाम यीशु मसीहा कहकर नाम रखना। वो इस सारा संसार का उद्धार करता है, सारे मानव जाति के पापों से छुटकारा देगा। वही उद्धार करता है, वही इमानुएल है, यानी परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। परमेश्वर तुम्हें चुना है ताकि तुम्हारे गर्भ के द्वारा यीशु मसीह को इस संसार में लाए। तब मरियम के मन में बहुत विचार हुआ, बहुत सारे डाउट्स आ गए। कैसा हो सकता है? मैं तो एक कुंवारी हूँ, शादी तो नहीं हुई, अभी तो मेरा मंगनी हुआ है यूसुफ के साथ। मंगनी का मतलब है एंगेजमेंट यूसुफ के साथ हुआ है, शादी भी नहीं हुई। अगर मैं गर्भवती बन गई तो संसार क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? इस तरह बहुत सारे सवालों से सोच रही थी। तब गाब्रिएल स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम, मनुष्यों से तो ये असंभव है, लेकिन परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। इट इज़ इम्पॉसिबल विथ मैन बट ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विथ गॉड, यानी परमेश्वर से सब कुछ संभव है। पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और तुम गर्भवती होगी और तुम्हारा एक पुत्र उत्पन्न होगा, उनका नाम प्रभु यीशु मसीह रखना। जब मरियम इन बातों को सुने तब उसने तुरंत स्वीकार किया कि हाँ, मैं मानती हूँ
मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर अद्भुत कार्य करेगा। मैं धन्य हूँ, संसार में सारे स्त्रियों में मैं धन्य हूँ, क्योंकि परमेश्वर मेरा गर्भ को चुना है ताकि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में लाए। और विश्वास के साथ वहाँ बोल रही है कि तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। एक बार उस वचन को मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, आप भी उस वचन को सुनिए। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देखिए कितना अच्छा जवाब दे रही है। यदि मरियम के जगह में और कोई कुंवारी है तो क्या कहेंगी? मैं एक बार अपने माता पिता को पूछूंगी, अपने फैमिली वालों से डिस्कस करके बताऊंगी, या यूसुफ के साथ जिसके साथ मुझे इंगेजमेंट हुआ है मैं उनके साथ बोल के बताऊंगी, मैं शादी से पहले गर्भवती होना नहीं चाहती, मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं रहना चाहती ऐसा। इस तरह जवाब देकर मना कर सकते हैं, लेकिन मरियम ने मना नहीं की, स्वीकार की, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। कितना अच्छा बात है। प्रैक्टिकली एक बार सोचिए, जब एक कुंवारी प्रेग्नेंट हो गई तो लोग क्या कहेंगे? ये लड़की ने किसी व्यक्ति के साथ गलत संबंध बनाया है, व्यभिचारी है बोलकर बहुत निंदा करते हैं, या कुछ लोग डांटते हैं, गालियां देते हैं। लेकिन उस समय उन दिनों में यहूदियों के ट्रेडिशन के अनुसार जब एक स्त्री शादी से पहले गर्भवती हो जाएगी तब उसे पत्थर लेकर मारेंगे, जान निकाल देंगे, या माता पिता सबके सामने निंदा करेंगे, या वेश्या कहकर निंदा करके घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन ये सब खतरों को, ये सब निंदाओं को सामना करने के लिए मरियम तैयार हो गई है। कितना विश्वास होना है परमेश्वर के लिए निंदा उठाने के लिए। आज लोग ऐसे हैं कि परमेश्वर ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये नहीं कर रहा है बोलकर बहुत हम परमेश्वर के बारे में निंदा करते हैं या परमेश्वर के बारे में कंप्लेन करते हैं। लेकिन यहाँ मरियम परमेश्वर के लिए निंदा उठाने के लिए तैयार हो गई। चाहे लोग मुझे व्यभिचारी कहे, चाहे लोग मुझे निंदा करे, अपमान करे, चाहे यूसुफ जिसके साथ मेरी मंगनी हुई वो मुझे छोड़ दे या मेरा माता पिता छोड़ दे, लेकिन मैं जो परमेश्वर का वचन है वही पूरा हो। इस बात को पकड़कर उसने परमेश्वर पर विश्वास के साथ अपना जीवन उसने समर्पित की। आज परमेश्वर मरियम जैसे लोगों के लिए ढूंढ रहा है। परमेश्वर चाहता है कि हर एक स्त्री एक मरियम की तरह बने। मरियम परमेश्वर की बात मानकर पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ यीशु मसीह को इस संसार में लाई, इसीलिए वो एक धन्य स्त्री, पवित्र स्त्री बन गई। आज भी कई लोग मरियम को आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, कैंडल्स लाइट करते हैं, लेकिन मरियम को पूजा करने की ज़रूरत नहीं है। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा है कि मरियम को आराधना करो, उपासना करो कहकर कहीं भी नहीं लिखा है। मरियम आपके जैसा एक स्त्री है, लेकिन मरियम का आदर करो, मरियम का सम्मान करो। बोलो कि प्रभु मुझे भी मरियम की तरह आशीर्वाद दो, मरियम की तरह मैं भी एक धन्य स्त्री बनना चाहती हूँ, तेरे नज़र में एक पवित्र व्यक्ति की तरह रहना चाहती हूँ कहकर आप परमेश्वर से प्रार्थना करिए। लेकिन मरियम की उपासना करना, मरियम की आराधना करना ये वचन के अनुसार नहीं है। क्योंकि प्रेरितों के काम पुस्तक में जब पेंतकुस्त दिन आया तब चेलों के साथ मरियम भी बैठकर वहाँ प्रार्थना कर रही थी ताकि पवित्र आत्मा की सामर्थ पाए। समझ गए? तो मरियम भी आपकी जैसी है। मरियम और आप में क्या फ़र्क है? मरियम परमेश्वर की बात मानी और परमेश्वर के लिए एक धार्मिक जीवन जीने लगी। दूसरे तौर पर यूसुफ क्या किया यीशु मसीह के जन्म के आने में? यूसुफ का तो मरियम से शादी नहीं हुआ, लेकिन यूसुफ का काम क्या है इधर? यूसुफ एक गार्डियन है, यूसुफ एक प्रोटेक्टर है, एक पिता की तरह यीशु मसीह का देखभाल करने लगा। आइए बाइबल में देखेंगे यूसुफ के बारे में क्या लिखा है। मत्ती सुसमाचार अध्याय 1 वचन 18 से पढ़ता हूँ। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठे होने से पहले ही वहाँ पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्म था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वहाँ इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने में मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वहाँ पवित्र आत्मा की ओर से है। जब यूसुफ को यह बात मालूम हुआ कि मरियम शादी से पहले ही गर्भवती हुई तो उसके मन में 2 सवाल उत्पन्न हुए कि पहला उसने सोचा कि मैं मरियम को
चुपके से यानी साइलेंट से उसे छोड़ दूंगा। और दूसरी बात है कि मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। यहूदियों के ट्रेडिशन के अनुसार जब एक स्त्री शादी से पहले गर्भवती हो जाएगी तो उसे पत्थर से लेकर मार देंगे, लेकिन यूसुफ को ऐसा करना नहीं चाहता था। वो एक धार्मिक व्यक्ति था, वो परमेश्वर का भय मानता था। इसीलिए उसने सोचा कि मैं मरियम को चुपचाप से छोड़ दूंगा, मैं उसको बदनाम नहीं करूंगा, लेकिन परमेश्वर मेरा न्याय करेगा। इस तरह बहुत विचारों से उस रात सोचते हुए सो गया। अचानक से यूसुफ को एक स्वप्न आया। उस स्वप्न में गाब्रिएल स्वर्गदूत आकर कहने लगा, हे यूसुफ, तू मत डर, मरियम पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भवती हुई है। जो उसके पेट में से पैदा होने वाला पुत्र है वो यीशु मसीह है, वो एक पवित्र है। तुम मरियम को अपनी पत्नी की तरह ले लेना, उसे छोड़ना मत, उसे तुम्हारे साथ रखना, उसकी भलाई देखना, उसकी रक्षा करना। जब तक यीशु मसीह का जन्म हो जाए तब तक तुम मरियम के साथ रहना और उसकी देखभाल करना। देखो, यदि आपको इस तरह एक ड्रीम आ गया, स्वप्न आ गया और परमेश्वर का स्वर्गदूत ने कहा कि तुम उस स्त्री को जाकर एक पति की तरह देखभाल करो, शायद उसके पेट में का बच्चा तुम्हारा ना हो, लेकिन उसकी भलाई करो, जब तक बच्चा पैदा हो जाए तब तक तुम उसके साथ फादर की तरह, एक गार्डियन की तरह रक्षा करो, कहने से क्या आप विश्वास करेंगे? आप कहेंगे मैं विश्वास नहीं करता, मैं सपनों को नहीं मानता, जब तक परमेश्वर मेरे सामने आकर बोले तभी मैं विश्वास करूँगा। यदि पास्टर बोले, यदि कलीसिया बोले, यदि कोई भी बोले, मैं विश्वास नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि परमेश्वर ही डायरेक्ट से मेरे पास आकर मेरे सामने दिखकर मुझे बोले तब मैं विश्वास करूँगा, नहीं तो मैं विश्वास नहीं करता। मैं मेरी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता, वो मेरा बेटा नहीं है, कह सकता है यहाँ यूसुफ। लेकिन यूसुफ एक धार्मिक व्यक्ति था, उसने स्वर्गदूत के द्वारा बताए हुए बात को माना, विश्वास किया, और जैसा उसने विश्वास किया वैसा ही मरियम को अपनी पत्नी की तरह स्वीकार किया। यहाँ सोचो एक बार, गांव वालों से, अपने परिवार वालों से, अपने मोहल्ले में सब कुछ छोड़कर नजरेत से लेकर बेथलेहेम तक एक गधे पर बिठाकर यात्रा करने लगे। आज की दिनों की तरह कार्स, एम्बुलेंस नहीं है उस समय एक गधे के ऊपर बिठाकर मरियम जो गर्भवती थी, नजरेत से लेकर बेथलेहेम तक एक लड़का एक लड़की को लेके जा रहा है। वो सफ़र बहुत लंबी है, बहुत पहाड़ी इलाका है। इन दोनों के जीवन में कितना मुसीबत है, दुख है और त्याग है, फिर भी इन दोनों ने यीशु मसीह को इस संसार में लाने के लिए अपना काम पूरा किया। देखो, आज सेवकाई का मतलब ये नहीं कि वचन प्रचार करो, गीत गाओ, प्रार्थना करो, सिर्फ यही सेवकाई नहीं है। जो व्यक्ति परमेश्वर की बात मानता है, वो काम करता है, वही सेवकाई है। बहुत सारा बलि चढ़ाने से भी आज्ञा मानना उत्तम है। क्या आप ये बात को जानते हैं? जो भी काम आप परमेश्वर के लिए करते होंगे, हर एक काम परमेश्वर की इच्छा में, परमेश्वर के अधीन में ओबीडियंस के साथ करना है। बिना आज्ञा माने जो आप चाहे वो करते हैं परमेश्वर के लिए, वो सेवकाई नहीं होगी। आज बहुत से जवान लोग कहते हैं मैं सेवकाई करना चाहता हूँ, नौकरी नहीं मिली, हर जगह रुकावट हो रहा है, इसीलिए मैं सेवकाई करना चाहता हूँ, प्रार्थना कीजिए, कहाँ करूँ, क्या करूँ। देखो, सेवकाई करने से पहले परमेश्वर की बात मानना है। परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे जीवन में, परमेश्वर मुझे क्या काम करने के लिए चुना है, क्या करूँ। प्रार्थना के लिए चुना है, वचन प्रचार करने के लिए चुना है, गीत गाने के लिए सुना है, या अपने बेटों के द्वारा, अपने ऑफरिंग्स के द्वारा परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए या सेवकाई की बढ़ोतरी के लिए चुना है। किस काम के लिए परमेश्वर ने मुझे चुना है, ये बात आपको जाननी होगी। कितने भी पासवान आपके लिए प्रार्थना करे या आपके लिए भविष्यवाणी करे, जब तक आप परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखते, परमेश्वर की बातों को नहीं मानते और परमेश्वर की बातों का, आज्ञा का पालन नहीं करते, तो कोई मतलब नहीं है आपके विश्वासी जीवन में। यहाँ मरियम और यूसुफ, ये दो व्यक्ति मिलकर स्वर्गदूत के द्वारा बताए हुए बातों को माना, स्वीकार करने लगे, और जितना भी मुसीबत हो उन्होंने सामना किया कि हम परमेश्वर के लिए एक अच्छे गवाही की तरह रहेंगे। शायद हमारे घर वाले, शायद हमारे गांव वाले हमारी निंदा करें, लेकिन यीशु मसीह को हम इस संसार में लाएंगे। हम दो व्यक्ति मिलकर प्रभु की नाम की महिमा करेंगे। ये कैसा संभव है? शादी से पहले कैसा हो सकता है? तो परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के द्वारा इस काम को पूरा किया है। परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया।
मैं विश्वास करता हूँ कि आपको इस संदेश के द्वारा यूसुफ और मरियम के त्याग और उनका समर्पण के बारे में, जीवनी के बारे में जाना है। इस समय एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। आपकी जो भी समस्या हो प्रार्थना कीजिए। आप भी एक यूसुफ की तरह, एक मरियम की तरह अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में समर्पण करो और कहो, परमेश्वर तू जो कहता है मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इच्छा नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो। प्रार्थना। अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, इस समय प्रार्थना करते हैं प्रभु, जितने भाई और बहन इस संदेश को सुन रहे हैं उन सबको याद कर, एक मरियम और यूसुफ की तरह हर एक व्यक्ति बनने के लिए सहायता कर प्रभु, विश्वास के द्वारा जब एक व्यक्ति अपना जीवन तेरे हाथ में सौंपता है तो उसे आशीष का कारण बनाएगा। उस समय मरियम और यूसुफ इन दोनों मिलकर यीशु मसीह को लाने के लिए अपना जीवन तेरे हाथ में रखे। जितना भी रिस्क हो, तकलीफ हो, समस्या हो, हर एक विषय को सामना करने के लिए आगे आए। इसीलिए तूने इनको चुनकर एक अद्भुत कार्य करने लगा। यीशु मसीह संसार में आए, यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर हुआ। इन दोनों को तूने चुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ। आज तूने हमको चुनकर तेरी सेवकाई करने के लिए मौका दिया है प्रभु, उसके लिए बहुत धन्यवाद करता हूँ। जितने लोग भी इस साल समस्याओं को, तकलीफ़ों को और बीमारियों को सामना करना पड़ा, हर एक व्यक्ति को याद कर। आने वाले नए साल में तेरी आशीर्वाद दे, उनके कामों में बरकत दे प्रभु। बीमारियों से चंगा कर पिता, उद्धार दे प्रभु। पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ तेरे मार्ग में चला। ये प्रार्थना सुन और मदद कर। ये प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता के नाम पे विनती करते हैं पिता, आमीन। आशा रखता हूँ कि इस संदेश के द्वारा यूसुफ और मरियम के जीवनी के बारे में जाना है। प्रभु की इच्छा हो तो फिर से और एक बार इस क्रिसमस के संदेशों के बारे में ध्यान करेंगे। भूलना मत, लॉर्ड्स हाउस चैनल को सब्सक्राइब करो, इन संदेशों को लाइक करो और आपके फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि सब लोग परमेश्वर की सच्चाई को जान सके। गॉड ब्लेस यू।